Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Haryana part number 6. In today's class we are going to discuss about the nicknames of the Haryana city. आज हमारी फैक्ट्स अबाउट हरियाणा की पार्ट नंबर 6 की क्लास है। आज हम क्या जानेंगे, जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके क्या क्या निकनेम्स हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, द निकनेम्स ऑफ द हरियाणा सिटीज। हरियाणा की जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल दैट इज 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि उनमें ऐसा क्या चीज फेमस है जिसकी वजह से उनका निकनेम पड़ गया। दिस इज द हरियाणा मैप, ये हरियाणा का मैप है। नाउ द फर्स्ट नेम डिस्ट्रिक्ट इज अंबाला। सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अंबाला। द निकनेम ऑफ अंबाला इज साइंटिफिक सिटी और वी कैन से साइंस सिटी। अंबाला को क्या कहते हैं? साइंटिफिक सिटी या फिर साइंस सिटी। नेक्स्ट इज भवानी। भिवानी को क्या कहते हैं? द सिटी ऑफ सेंट्स। सेंट्स का मतलब क्या होता है? संत, संतों का शहर। भिवानी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स मीन्स जो लड़ाई करते हैं, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उन्हें कहते हैं वॉरियर्स। भिवानी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ काशी। काशी भी कहा जाता है इसको, काशी ऑफ हरियाणा बेसिकली। भिवानी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा भी भवानी को कहते हैं। दीज आर द 4 निकनेम्स ऑफ द भिवानी सिटी। नेक्स्ट इज ऑफ फरीदाबाद। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? द इंडस्ट्रियल सिटी। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिटी। नेक्स्ट इज फरीदाबाद का और क्या नाम है? आज यू नो दैट कि फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम है द कुंभ फेस्टिवल्स ऑफ आर्टिसंस। आर्टिसंस मीन जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनका कुंभ का मेला लगता है। यानी कि जो सूरज कुंड का मेला, उसके नाम पर ही पड़ा है द कुंभ फेस्टिवल ऑफ आर्टिसंस। फतेहबाद, फतेहबाद को कहते हैं पिंक सिटी। नेक्स्ट इज गुड़गांव। गुड़गांव को दूसरा नाम क्या है? गुरुग्राम। अब हम इसको गुड़गांव का जो नाम चेंज करके गुरुग्राम हो गया है, तो गुड़गांव और के वी कैन से गुरुग्राम इज कॉल्ड एज अ साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड एंटरटेनमेंट सिटी। गुड़गाम को यानी कि गुड़गांव को या फिर गुरुग्राम को क्या कहते हैं? साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वी कैन से दैट द एंटरटेनमेंट सिटी। गुड़गांव का एक नाम मेडी सिटी भी है। मेडी मीन्स मेडिसिन यानी कि हॉस्पिटल्स बेसिकली। हिसार, द निकनेम ऑफ हिसार इज स्टील सिटी। झज्जर, झज्जर को क्या कहता है? सिटी ऑफ मार्टरेस यानी कि जो शहीद हुए हैं, शहीदों का शहर। जींद का दूसरा नेम क्या है? मिल्क सिटी। यहाँ पर मिल्क जो है, मिल्क जो काओ बफेलोज एंड कैटल्स हैं बेसिकली, यहाँ पर बहुत लोगों को हर घर के मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको मिल्क सिटी भी कहते हैं जींद को। जींद का दूसरा नाम क्या था? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल। नेक्स्ट इज कैथल। कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी ऑफ हरियाणा। भिवानी जो थी उसको काशी कहते हैं, काशी ऑफ हरियाणा, एंड द कैथल इज नोन एज द छोटी काशी ऑफ हरियाणा। कैथल इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल सिटी। नेक्स्ट इज करनाल। करनाल को क्या कहा जाता है? करना सिटी, द लेक, करण लेक है वहां पे, तो करना सिटी। पेरिस ऑफ हरियाणा। राइस बाउल, यहाँ पर राइस बहुत ज्यादा, राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द हरियाणा। शूज सिटी। नेक्स्ट इज अ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ रिलीजन, धार्मिक यानी कि धर्मों की शहर। सिटी ऑफ गीता, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सिटी ऑफ गीता, जहां पर गीता को उपदेश, भगवत गीता को उपदेश दिया गया था, श्रीमद भागवत गीता का यहाँ पर उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गीता। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि यहाँ पर कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द धर्म क्षेत्र। थानेसर भी कहते हैं इसको इसी वजह से। नेक्स्ट इज नारनौल। नारनौल को क्या कहा जाता है? बीरबल सिटी। पलवल, पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी, इनकी कॉटन की प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पलवल इज कॉल्ड एज कॉटन सिटी। पलवल को शुगर सिटी भी कहते हैं, यानी कि चीनी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट इज पंचकुला। पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। पानीपत वीवर्स सिटी, यानी कि बुनाई, यहाँ पर हैंडलूम का काम बहुत ज्यादा है,
यहाँ पर बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स, ये जो ये हैंडलूम है बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा है, उनकी वीविंग की जाती है, मीन्स यहीं पर वो प्रोड्यूस होता है, यहीं मैन्युफैक्चर होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा उसकी मार्केट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वीवर सिटी। पानीपत इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेट्रोकेमिकल हब, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी, जब स्टार्टिंग में पानीपत में एंट्री करते हैं तो वहीं पर है, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज अ पेट्रोकेमिकल हब। नेक्स्ट इज रेवाड़ी, रेवाड़ी इज कॉल्ड एज अ ब्रास सिटी, यहाँ पर ब्रास बहुत ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज रोहतक, रोहतक इज नोन एज अ एजुकेशन सिटी, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम लिटरेट है, मीन्स पढ़े लिखे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल सिटी। रोहतक इज ऑल्सो कॉल्ड द फिल्म सिटी ऑफ हरियाणा, इसको फिल्म सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। शुगर सिटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज सिरसा, सिरसा इज ऑल्सो द सिटी ऑफ सिंध, संतों का शहर है सिरसा भी। सिरसा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट सिटी बिकॉज यहाँ पर जो प्लांट्स है, जो ग्रीन फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा है, ग्रीन ट्रीज बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरेस्ट सिटी। नेक्स्ट है सोनीपत, सोनीपत इज कॉल्ड गोल्डन सिटी, वैसे इसका नाम है, क्यों है गोल्डन सिटी इसका नाम, एट द टाइम फ्रॉम महाभारत, जब महाभारत का पीरियड था उस टाइम से ही इसको गोल्डन का शहर, गोल्डन सिटी कहा जाता है, आज का नाम नहीं है गोल्डन सिटी इसका, फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाभारत, तो दैट्स व्हाई द सोनीपत, सोनी, सोना मीन, सोनी मीन सोना, सोना का शहर, सोने का शहर, द गोल्डन सिटी ऑफ महाभारत पीरियड, उसी के नाम से ही इसका नाम है सोनीपत, सोनी मीन सोना, द गोल्डन को हिंदी में क्या कहते हैं, सोना कहते हैं, उसी से सोनीपत। नेक्स्ट इज यमुनानगर, यमुनानगर इज नोन एज अ पेपर सिटी, यहाँ पर बालारपुर पेपर इंडस्ट्री है जो पूरे हरियाणा में इकलौती इंडस्ट्री यहीं पर ही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पेपर सिटी ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द निकनेम्स ऑफ द हरियाणाज डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो निकनेम्स है अभी हमने उनके बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा from the day of foundation of the Haryana to till now, who are the chief ministers of Haryana? जब से हरियाणा की फाउंडेशन हुई थी, हरियाणा फॉर्म हुआ था, तब से लेकर आज तक कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं और कितने कितने टाइम का उनका ड्यूरेशन रहा है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट। फर्स्ट कौन थे, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। अब जो लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स देने वाले हैं फ्रॉम स्पेशली फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स बेसिकली, अब हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा की अक्सर जीके बहुत पूछ ली जाती है, तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, द भगवत दयाल शर्मा, और जिनका टाइम ड्यूरेशन थी दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर 1966 टू 23 मार्च ऑफ 1967। 1 नवंबर जब डेट ऑफ फाउंडेशन थी 1966 से, तब से यही बने थे चीफ मिनिस्टर, टू 23 मार्च 1967 तक रहे। टोटल ड्यूरेशन जो उनकी टाइम की रही दैट वाज 142 डेज की रही थी, और ये जो बने थे ही केम फ्रॉम द झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी, झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बने गए थे। नेक्स्ट इज द राव बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह की जो टाइम ड्यूरेशन रही है दैट वाज 241 डेज की रही, फ्रॉम 24 मार्च 1967 टू 20 नवंबर 1967, 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर 1967 से, और ये बने थे फ्रॉम पतौती कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर तो कोई नहीं रहे, तो प्रेसिडेंसी रूल लगा हुआ था यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, एंड दैट इज फ्रॉम पीरियड ऑफ 20 नवंबर 1967 टू 21 मई 1968, एंड टोटल ड्यूरेशन इज ऑफ 183 डेज। ये जो टोटल ड्यूरेशन जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दैट इज ऑफ 183 डेज का था। नेक्स्ट इज बंसीलाल, बंसीलाल इनकी जो ड्यूरेशन थी दैट इज फ्रॉम 21 मई 1968 टू 14 मार्च 1972, एंड 14 मार्च 1972 से लेकर 13 नवंबर 1975, इनकी 2 टर्म्स के लिए लगातार ही बने थे, दैट इज फ्रॉम 21 मई 1968 से 13 नवंबर 1975 का टोटल ड्यूरेशन बन गया, दैट इज ऑफ 7 years 193 डेज का। और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी दैट इज फ्रॉम तोशम, तोशम से ही बने थे। नेक्स्ट इज बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता की जो ड्यूरेशन थी दैट इज फ्रॉम 1 दिसंबर 1975 टू 30 अप्रैल 1977, और जो ड्यूरेशन थी इनकी दैट इज ऑफ 1 year and 150 डेज, और ये बने थे फ्रॉम भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट दोबारा से प्रेसिडेंट रूल आ गया, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा था हरियाणा को उस टाइम पीरियड के लिए, और वो टाइम पीरियड था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून
1977 तक, एंड दैट इज ऑफ टोटल 52 डेज। उसके बाद बने देवीलाल। देवीलाल बने फ्रॉम 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक। ओके, दैट इज टोटल ड्यूरेशन कितनी थी? 2 years 7 days की थी, और ये बने थे फ्रॉम भाटू कलान से। नेक्स्ट इज अ भजन लाल। भजन लाल रहे फ्रॉम द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 28 जून 1979 से 23 मई 1982 तक। फर्स्ट जून का टर्म था, और जो सेकंड टर्म था दैट इज फ्रॉम 23 मई 1982 से 4 जून 1986। सो टोटल ड्यूरेशन क्या हो गई? 28 जून 1979 टू 4 जून 1986। इनकी टोटल हो गया 6 years 341 days का रहा, और ये बने थे फ्रॉम आदमपुर से, आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बने थे। नेक्स्ट दोबारा से बंसीलाल बने, और जो ड्यूरेशन थी दैट इज फ्रॉम 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक, और इनकी जो ड्यूरेशन थी दैट इज ऑफ 1 year 15 days की रही थी, और ये बने थे तौसम से, जहां से पहले बने थे वहीं से दोबारा बने थे। उसके बाद फिर से देवीलाल बने फ्रॉम 20 जून 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक, और जो ड्यूरेशन थी दैट इज ऑफ 2 years 165 days की रही थी, और ये बने थे फ्रॉम महम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला बने। ड्यूरेशन रही इनकी 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक। टोटल ड्यूरेशन थी 171 डेज की, और ये बने थे फ्रॉम उच्चा कलान से। आफ्टर दैट बनारसी दास गुप्ता दोबारा से आए। बनारसी का दास गुप्ता की जो ड्यूरेशन थी दैट इज फ्रॉम 22 मई 1990 टू 12 जुलाई 1990 तक। ड्यूरेशन थी 51 डेज की, और ये बने थे फ्रॉम भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसके बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला बने, उच्चा कलान से ही थे ये, दोबारा से जो फाइट किया था इलेक्शंस में उच्चा कलान से ही थे। फ्रॉम 12 जुलाई 1990 टू 17 जुलाई 1990, सिर्फ 5 डेज के लिए इस टाइम पर चीफ मिनिस्टर बने, ओनली फॉर 5 डेज। ये सबसे कम टाइम था जो कोई चीफ मिनिस्टर बना था, 5 डेज का था सिर्फ। ये सबसे कम अब तक का जो हरियाणा की हिस्ट्री में है, ये सबसे कम मिनिमम टाइम का है, दैट इज ऑफ 5 days ओनली। आफ्टर दैट हुकम सिंह बने फ्रॉम दादरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, and that is from 17 July 1990 to 22 March 1991, and that is of 248 days। 248 days के लिए बने थे ये। जो अब जो मैंने बताया ना ओम प्रकाश चौटाला 5 days के लिए बने थे, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का तो जो सबसे कम ड्यूरेशन के लिए बना, दैट इज ऑफ 5 days, और वो डेट थी 12 जुलाई 1990 से लेकर 7 जुलाई 1990 तक। आफ्टर दैट दोबारा से हुकम सिंह बने थोड़े टाइम के लिए, फिर दोबारा ओम प्रकाश चौटाला की आई सरकार, and that is from 22 March 1991 to 5 April 1991। और इस बारी जो थे वो 5 डेज से इंक्रीज हो गए, कितने डेज के लिए आई थी? सिर्फ 14 डेज के लिए। पहले 5 डेज के लिए आए, अब वो आए 14 डेज के लिए। और दोबारा जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज फ्रॉम उच्चन कला। आफ्टर दैट अगेन प्रेसिडेंट रूल आ गया फॉर 108 डेज के लिए आया था इस बारी, और जो ड्यूरेशन थी दैट इज ऑफ 6 अप्रैल 1991 टू 23 जुलाई 1991। आफ्टर प्रेसिडेंट रूल जब नया चीफ मिनिस्टर जो आया दैट वाज भजन लाल फ्रॉम आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ड्यूरेशन थी इनकी 23 जून 1991 टू 10 मई 1996, और ड्यूरेशन थी इनकी 4 years 322 days की। आफ्टर दैट बंसीलाल आए फ्रॉम नू कॉन्स्टिट्यूएंसी। नू इज अगेन द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज फ्रॉम 11 मई 1996 टू 24 जुलाई 1990 तक 9 तक, और जो ड्यूरेशन थी इनकी दैट इज ऑफ 3 years 74 days की थी। अगेन ओम प्रकाश चौटाला आए, और इस टाइम पर इन्होंने अपना टर्म पूरा किया। जो इनकी ड्यूरेशन रही इस बारी दैट इज ऑफ 24 जुलाई 1999 टू 2 मार्च 2000, ये फर्स्ट ड्यूरेशन थी। और उसके बाद आई 2 मार्च 2000 से लेकर 5 मार्च 2005 तक। ये 2 मार्च 2005 की टू 5 मार्च 2005 तक इन्होंने इस टाइम पर अपना पूरा टर्म ऑफ 5 years का कंप्लीट किया था। ओके, तो यह हुए थे इस बार फ्रॉम नरवाना कॉन्स्टिट्यूएंसी। नरवाना की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने फाइट किया था, और इस बार जो टोटल ड्यूरेशन रही थी दैट इज ऑफ 5 years and 224 days की। उसके बाद आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दैट इज फ्रॉम 5 मार्च 2005 टू
26 अक्टूबर 2014 और ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के जिन्होंने अपनी 2 टर्म्स को कंप्लीट किया फ्रॉम 5 मार्च 2005 2009 टू 5 March 2005 to 25 October 2009 and from 25 October 2009 to 26 October 2014 ये ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अपनी दोनों ही टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट करी हैं एंड टोटल ड्यूरेशन इनकी रही दैट इज फ्रॉम 9 years 235 days की रही है। इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था, पहले हरियाणा की जो हिस्ट्री में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अपने दोनों कॉन्टिन्यूटी में 2 टर्म्स को कंप्लीट किया एज अ चीफ मिनिस्टर एंड ही इज फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और ये जो उन्होंने फाइट की दैट इज फ्रॉम द घाघरी सांबल किलोई कॉन्स्टिट्युएंसी। आफ्टर दैट नाउ आवर current chief minister of the Haryana and the current chief minister of Haryana is Manohar Lal Khattar and पहली जिनकी टर्म थी दैट इज फ्रॉम 26 अक्टूबर 2014 टू 27 अक्टूबर 2019 ये पहली टर्म रही है एंड 27 अक्टूबर 2019 से लेकर टिल नाउ तक अब भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर हैं एंड ही इज फ्रॉम द करनाल कॉन्स्टिट्युएंसी से फाइट किया। अब तक की जो इनके टाइम ड्यूरेशन तो कंटिन्यू है तो टोटल टाइम ड्यूरेशन इनकी नहीं बता सकते अभी आपको। दैट्स ऑल अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नर्स ऑफ हरियाणा। अब हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के गवर्नर्स के बारे में। फर्स्ट इज धर्मवीरा दैट इज फ्रॉम 1 November 1966 टू 14 November 1967। ये फर्स्ट गवर्नर थे हरियाणा के। कौन थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? धर्मवीरा जो थे फर्स्ट गवर्नर रहे हैं हरियाणा के एंड ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1 November 1966 टू 14 September 1967। आफ्टर दैट वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे दैट इज फ्रॉम 15 September 1967 टू 26 March 1976। उसके बाद रणजीत सिंह नरूला दैट इज फ्रॉम 27 March 1976 to 13 August 1976। After that, Jai Sukhlal Hathi from 14 August 1976 to 23 September 1977। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये यूपीएससी के हरियाणा यूपीएससी के क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नेक्स्ट इज सरदार हरचरण सिंह that is on 24 September 1977 to 9 December 1979। इनका जो फुल नेम है दैट इज सरदार हरचरण सिंह बरार है। आफ्टर दैट सुरजीत सिंह सांदेवाला का फुल नेम क्या है? जस्टिस सुरजीत सिंह सांदेवाला एंड इज फ्रॉम ड्यूरेशन इनकी 10 December 1979 टू 27 February 1980। नेक्स्ट इज गणपत राव देवी तापसे 28 February 1982 13 June 1984। आफ्टर दैट Syed Muzaffar Hussain Burne and duration is from 14 June 1984 to 21 May 1988। After that, Hari Anand Barari from 22 February 1988 to 6 February 1990। उसके बाद दैनिक लाल मंडल रहे from 7th February 1990 to 13 June 1995। After that, Mahabir Prasad that is from 14 June 1995 to 18 June 2000। Next is Babu Parmanand from duration 19 June 2000 to 1 July 2004। Sharma 2 July 2004 to 7 July 2004। After that ये जो ड्यूरेशन थी इनकी ओम प्रकाश शर्मा की ये मिनिमम रही है अब तक की, इससे कम ड्यूरेशन के कोई नहीं रहे। 2 July 2004 to 7 July 2004 that is a total of 5 days। अखिलपुर रहमान किदवी that is of 7 July 2004 to 27 July 2009। इनकी लिस्ट टाइम के जो गवर्नर रहे हैं हरियाणा के वो कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट इज जगन्नाथ फाड़िया और इसकी ड्यूरेशन रही दैट इज फ्रॉम 27 July 2009 टू 26 July 2014। उसके बाद कप्तान सिंह सोलंकी रहे हैं फ्रॉम 27 July 2014 टू 25 August 2018। उसके बाद सत्यदेव नारायण आर्या ड्यूरेशन थी 25 August 2018 to 6 July 2021। And now the current governor of Haryana was
Bandru Dattatreya, and the duration इनके 7 जुलाई 2021 से till now तक है. Bandru Dattatreya. This is all about the today's class. First time we have discussed the nicknames of the Haryana cities. After that we have discussed the chief ministers of Haryana, and then we discussed the governors of Haryana, and all are very important according to the Haryana UPSC exam. That's all for today's class. I hope you like the video. Still having doubt, you can comment me in the comment box. Thank you.